तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ, मेरी इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की कोई भी टिप रिकमेंडेशन नहीं होगी। हम प्योर चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि पिछले हफ्तों के अंदर हम लोग क्या बात करके गए थे और अब आने वाले दिनों के अंदर जो है क्या होने की संभावनाएँ लग रही हैं चार्ट के ऊपर। तो हम देख लेते हैं कि पिछले हफ्तों के अंदर, पिछले महीनों के अंदर हम लोग क्या बात करते हुए आ रहे हैं और हम देखेंगे कि अब आने वाले महीनों के अंदर, आने वाले हफ्तों के अंदर क्या होने की संभावना जो है अब चार्ट के ऊपर दिख रही है। पिछले करीब 5 से 6 महीने अक्टूबर के अंदर जब से सर मार्केटें गिरना शुरू कर रही थी, तो हम लोगों ने अक्टूबर के महीने में ही एक बात अपने दिमाग में बिठा ली थी कि ये जो करेक्शन ऊपर से शुरू हुई है अक्टूबर के अंदर, ये कोई भी नॉर्मल कोर्स ऑफ करेक्शन जो है वो नहीं है और ये हम लोगों ने कहीं न कहीं निफ्टी लेवल के ऊपर अक्टूबर के अंदर जो है पोटेंशियल टॉप देख लिया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अक्टूबर के अंदर भी मार्केटें गिरी, नवंबर के अंदर भी मार्केटें गिरी और जो छोटे वाले इंडेक्स थे वो भी गिरे और उसके बाद एक रिकवरी आई थी दिसंबर के अंदर। रिकवरी जो है नीचे से अच्छी खासी रिकवरी थी, जो महाराष्ट्र के इलेक्शन जो है बीजेपी जब जीती थी तो उस न्यूज़ को लेके कोई भी बहाना बना के मार्केटें जो है एक बार ऊपर की तरफ आई थी और जो आप लोगों को सामने बाउंस दिख रहा है, एक अच्छा खासा बाउंस हम लोगों को 23,300 के से 24,800 800 1500 के पॉइंट्स के आसपास का जो है बाउंस हम लोगों को देखने को मिला था, जहाँ पे हम लोगों की ये वाली बात भी हुई थी कि ये वाले बाउंस को लोग बॉटम समझेंगे, लेकिन ये बॉटम जो है वो नहीं होगी और यहाँ से सर जो ये 23,200-300 का एरिया है, एक बार नीचे मार्केट काटेगी। उस वक़्त भी मैंने आप लोगों को इसका ये रीज़न बताया था कि 23,200-300 का एरिया, 23,200, 300, 400, 500 का एरिया ऐसा एरिया था कि जहाँ पे जो है बहुत सारे जो बियर हैं, जो ऊपर से शॉर्ट करते हुए आ रहे थे, वो बुल में कन्वर्ट हो जाएँगे। तो मैंने आप लोगों को उस वक़्त भी साफ बोला था, अक्टूबर के अंदर आप लोगों के पास अभी भी वीडियो होगा कि मार्केट आइदर उस एरिया के अंदर आती नहीं है और अगर आ जाती है तो सर वहाँ पे रुकती नहीं है, उसको नीचे की तरफ काटती हैं और हम लोगों ने सर चार्ट के ऊपर हम लोगों ने आज की डेट के अंदर देख रहे हैं, उस एरिया को मार्केटों ने नीचे तरफ जो है वो काट दिया है। और जब सर नीचे तरफ मार्केटें काट रही थी और हम लोगों ने देखा था कि सोशल मीडिया के ऊपर इधर-उधर, क्योंकि चार्ट तो आजकल सबको देखने आ गए हैं, तो सब चिल्लाने लग गए थे कि ये 23,200-300 का लो कटेगा, तो एक बार हम लोग 22,000 के आसपास आएँगे, 21,900 के आसपास आएँगे, जो इलेक्शन का जो लो, जो इलेक्शन 2024 का जो लो था, उसको एक बार टेस्ट करने के लिए आएँगे। तो मैंने वो उस वक़्त आसपास का एनवायरनमेंट देख के आप लोगों को साफ बात बोल दी थी, हमें आना तो है, चार्ट आज नहीं तो कल तो मैच कर जाएँगे, लेकिन एक बार जो है मार्केटें यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वॉलेटाइल हो जाए, आए, लेकिन बीच में ऊपर जाए, नीचे आए, बीच-बीच में बाउंसेस आएँ। फिर हम लोगों ने देखा था कि ये जो इलेक्शन के बाद जो एक बजट आया था हमारा ये वाला, जो फरवरी में हमारा जो बजट आया था उसके अंदर मैंने आप लोगों को साफ बात बोली थी कि 22,800 के आसपास का एक एरिया ऐसा है जहाँ से पोटेंशियल जो है हम लोगों को एक बाउंस देखने को मिल सकता है और ये बाउंस अगर 200 की एवरेज के ऊपर चले जाता है, ये पिछले महीने की बात है, ये बाउंस अगर 200 की एवरेज के ऊपर चले जाता है तो सर पूरा देश जो है इसके ऊपर बुलिश हो जाएगा और वहां से नीचे आने की संभावना निफ्टी की बहुत ज्यादा हो जाएगी। उस वक्त सर ये 200 की एवरेज 23,500-600 के आसपास आ रही थी, हमारी बात हुई थी कि मैक्सिमम 24,000 तक जा सकता है, ये हम लोगों ने देखा था। ये 23,800 के एरिया से ही पलट गया और उस वक्त मैंने आप लोगों को साफ बोला था ये अगर इस बार उधर से पलटा तो सर ये ना आर देखेगा ना पार, ये सीधा नीचे की तरफ जाएगा और 22,000 के घर बिल्कुल खोल देगा। हम लोगों ने देखा कि एक ही हफ्ते में इसने 1000 पॉइंट पहले तोड़े, ये पिछले हफ्ते और इस हफ्ते जो हमारे ये वाला हफ्ता, पिछला हफ्ता निकला है, ये वाला हफ्ता, इसके अंदर हम लोगों ने देखा निफ्टी जो है 22,800, ये जो 22,800 का जो एरिया है इसी के ऊपर ही सपोर्ट लेके टिकी हुई है और ये सर पूरी दुनिया को भी दिख चुका है कि अब 22,800 एक सपोर्ट का काम कर रही है। इस बीच हम लोगों ने देखा था कि ये तो होगी पूरी निफ्टी की कहानी। इस बीच हम लोगों ने देखा कि छोटे वाले शेयर्स की लगातार धुलाई हुई है। जनवरी के अंदर ही मैंने आप लोगों को वीडियो साफ बना के बोल दिया था सर इनकी धुलाई होनी शुरू हो जाएगी और हम लोगों ने देखा सर ये 1 सवा डेढ़ महीना हो चुका है और उनकी पिटाई चालू है निफ्टी खड़े होने के बावजूद भी। ठीक है, तो ये अभी पूरा सिनेरियो है। मार्केट की जो ब्रेथ है, मार्केट की जो कमर है वो टूटी हुई है और कहीं ना कहीं जो है निफ्टी लेवल के ऊपर कभी कभी संभाल लेता है, लेकिन छोटे वाले स्टॉक्स के अंदर सर खून खराबा जो है वो जारी है। अब आने वाले दिनों की क्या संभावना है, मैंने 5 मिनट के अंदर पूरा जो है पिछला रिकैप एक बार आप लोगों को करा दिया। जब मैं 2 हफ्ते पहले पिछले पिछले फ्राइडे आया था तो मैंने आप लोगों को बोला था, वही हमारी बात हुई थी कि एक बार सर ऊपर से नीचे आने की संभावना 24,000 ही मैक्सिमम जा सकता था। हम लोगों ने देखा 22,800 से ही पलट गया एक बार। अब ये जो है 22,800 कह रहा हूँ, 23,800 से ही पलट गया और अभी 22,800 पे जो है वो सपोर्ट लेके खड़ा हुआ है। अब ध्यान से सुनना सर, हम जब भी पीछे अक्टूबर से गिरे, हम सिर्फ अपने क्लूज या फिर अपने ही प्रॉब्लम्स की वजह से गिरना शुरू हो गए। जब हम ऊपर से नीचे उतार रही थी ये निफ्टी, तो मैंने आप लोगों को सर साफ बोला था कि ये जो है निफ्टी अपने ही लेवल पे
या इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स पे सर ज़्यादा नहीं गिर पाएगी। इसको सर कहीं न कहीं जो है बाहर का धक्का लगना लगाना पड़ेगा। जब जनवरी की स्टार्टिंग के अंदर या दिसंबर के एंड के अंदर मैंने वीडियो बनाई थी, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि जनवरी के अंदर एक तो रिज़ल्ट है और दूसरा है बजट जनवरी के बाद। और इन दोनों क्लूज़ को लेके अगर मार्केटों को ज़्यादा गिरना होगा तो गिर जाएगी, नहीं तो सर हमारे पास जो तीसरा रीज़न बचेगा, वो बचेगा यूएसए या बाहर की वर्ल्ड मार्केट है। वो उसका रीज़न मैंने आप लोगों को एक वीडियो के अंदर बताया था कि जब 2016 के अंदर ट्रम्प आया था, तो यूएसए के अंदर 50% की रैली ऊपर की तरफ बन गई थी। तो लोगों के दिमाग में सर हो सकता है कि इस बार भी वही वाली चीज़ें दिमाग में दोबारा दोहरा रही हों कि ट्रम्प इस बार दोबारा आ गया और मार्केट वहाँ की ऊपर की तरफ जो है वो दोबारा चलना शुरू कर दे, और उधर की मार्केटों ने कहीं न कहीं ये दिखाया भी था। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मार्केटें जो है ऊपर हमारी मार्केटें नॉर्मल अपने नीचे गिरती रहीं, लेकिन यूएसए की मार्केटें अभी भी ऊपर ही खड़ी हुई थी पिछले हफ्तों तक। पिछले हफ्ते मैंने ग्रुप के अंदर एक लिंक शेयर किया था, उसमें सीएनबीसी के ऊपर एक एनालिस्ट आ रखे थे। वहाँ पे उन्होंने बोला था कि अगर बाहर की कंडीशन से सही रही, ऐसी ही रही, तो जो 2025 के हाफ के बाद निफ्टी ठीक हो जाएगी और ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देगी। तो मैंने आप लोगों को साफ बोला था, जो मैं आस-पास लोगों को देख रहा हूँ, आस-पास लोगों को पढ़ रहा हूँ और ये एनालिस्ट की मैं जो बॉडी लैंग्वेज या बात समझ पा रहा हूँ, ये बात नहीं समझ रहे, अगर ग्लोबल मार्केटें ठीक रही तो निफ्टी ऊपर आ जाएगी, लेकिन अगर ग्लोबल मार्केटें ही खराब हो गई तो हो सकता है कि हमारी मार्केटों को कुछ पहले पता हो। मैंने 2-3 महीने पहले ही एक वीडियो भी बनाई थी, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बोला था कि हो सकता है हमारी मार्केटों ने पहले पहले गिरना शुरू कर दिया है और इनको हो सकता है कुछ पता हो, और यूएस से या बाहर की जो मार्केट है वो बाद में कवर अप करें, बाद में गिरना शुरू करें। आज सर मैं इसका एक प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि पिछले हिस्ट्री के अंदर 2018 के अंदर ऐसा हुआ था कि हमारी मार्केटें जो है पहले गिर गई थी और उसके बाद जो है यूएसए ने हमारे को कैचअप किया था। तो हम देखेंगे, अभी चार्ट्स देखेंगे, लेकिन मैंने मोटा-मोटा आप लोगों को बताया कि अब यहाँ से जो है यूएसए, ठीक है, को ट्रिगर दबाना पड़ेगा। ये हमारी पहले भी बात हो रखी है, या वर्ल्ड मार्केटों को एक बार ट्रिगर दबाना पड़ेगा। पिछली बार हम लोगों ने यूएसए चार्ट देखे तो मैंने आप लोगों को बोला था लग रहा है कि शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद सब दोबारा मार्केटें जो है वहाँ पे खड़ी हो गई। और आज अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये रात के जो है 1 बज रहे हैं और उधर मार्केटें अभी खुली हुई हैं। वहाँ डाउ जो है वो 700 पॉइंट नीचे है, कल भी गिरा था, आज भी गिरा है, तो कहीं न कहीं सर अब इंडिकेशन आने शुरू हो गए हैं। जो हम लोग बात कर रहे थे कि यूएसए के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, वो हो सकता है, अभी मैं कह रहा हूँ हो सकता है शुरू हो गई है, ठीक है? तो अब मैंने अब हम लोग हमारा साथी मिल चुका है पुराना वापसी। अब अगर वहाँ से इसने कवर करना शुरू किया, तो सर आप अपनी इधर मार्केटों के अंदर गिरावटों के लिए तैयार रहो, और यहाँ से अब 800 पॉइंट की गिरावट आपको हो सकता है सीधा-सीधा भी मिल जाए अगर यूएसए ऐसे ही गिरता रहा तो, ठीक है? बाकी हम लोग बात करेंगे सपोर्ट लेवल क्या होंगे, बीच में कहाँ से बाउंसेस आएँगे। सीधा-सीधा देखो सर कुछ भी नहीं होता, लेकिन सर अगर इस बार यूएसए लग गया है और इधर वहाँ पे रिकवरी नहीं आती है, तो सर समझ जाना सर असली खून-खराबा अब शुरू होगा इंडियन मार्केटों के अंदर भी, और आप लोगों को पता चलेगा कि पिछले 6 महीने से जो हम साइड होके बैठे हैं, उसकी असली इम्पोर्टेंस क्या है, आप लोगों को अब पता चलेगा, ठीक है? तो अब चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। 8 मिनट लंबी हम लोगों ने लगातार सिर्फ गप्पे मारे हैं। अब सीधा चार्ट के ऊपर लेवल एक बार देख लेते हैं और अब देख लेते हैं कि अब क्या होने की संभावना है चार्ट के ऊपर, ठीक है? तो ये सर हमारे सामने निफ्टी आ गई है। निफ्टी के अंदर हम लोगों को दिख रहा है कि ये यहाँ से गिरना शुरू हुआ था, उसके बाद ये बाउंस आया था, फिर ये गिरा, अब ये बाउंस आया था लास्ट वाला, और उसके बाद दोबारा ये गिर गया और अब यहाँ पे आके जो है निफ्टी खड़ी हो गई है। और अगर मैं 1 घंटे के चार्ट के ऊपर आ जाऊँ सर, ये 1 घंटे का चार्ट है, इसके अंदर ये ऊपर से नीचे ट्रेंड लाइन एक उतरते हुए आ रही है, और इसके अंदर हम लोगों को क्या दिख रहा है, जब आखिरी के अंदर ये अच्छे खासे फोर्स से गिरा है और उसके बाद आके यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। 22,800 का लेवल तो हमारी काफी टाइम से बात हो रही है। अब सर एक बार अगर इधर से 2 बातें, कोई भी चीज को अगर ऐसे बार बार मारते रहो कोई भी सपोर्ट को, सर वो सपोर्ट जो है वो एक ना एक बार तो टूटती ही है, ठीक है? ये हो गई एक बात। दूसरी बात, मार्केट यहाँ पे दिखा रही है मैं सपोर्ट ले ले रही हूँ, तो कहीं ना कहीं सर ये वाली बात तो साफ है कि ये ट्रैपिंग है। ट्रैपिंग देखो, अगर ये ट्रैपिंग ना देखो 2-3 तरीके से होती है। एक होती है जैसे मैं दिखा रही हूँ मैं सपोर्ट हूँ, ठीक है, और लोगों को दिख भी रही है हाँ ये सपोर्ट है, यहाँ पे लोग बाय कर देंगे, यहाँ पे 22,800 के नीचे स्टॉप लॉस लगाया और मार्केट जैसे ही लोगों ने बाय किया 22,800 नीचे रफ कट गया। एक हो गया ये वाला एरिया, ये वाली हमारी एक थीसिस हो गई। दूसरा, मार्केट कैसे ट्रैप कर सकती है, 22,800 पे जो है वो सपोर्ट दिखा दे, हाँ मैं ले रही हूँ, वो कैसे दिखाएगी, अभी तो खड़ी हुई है, एक बार 200 पॉइंट की चाल ऊपर की तरफ दे दे, कि हाँ लोगों को कंफर्म हो जाएगा ये बॉटम है,
ठीक है? तो ये 2-3 तरीके होते हैं मार्केटों के। वो अब मार्केट क्या करेगी वो तो देखो हमें नहीं पता। लेकिन हमें तो है देखो प्राइस को ही फ़ॉलो करना है। मोटा-मोटा ब्रॉडर पिक्चर आप लोग समझो, नीचे की तरफ की एक बियर फेज़ या डाउन ट्रेंड के अंदर हम लोग हैं। ये नॉर्मल करेक्शन तो नहीं है, आप लोगों को अब एहसास होना शुरू हो गया जो मैंने आप लोगों को अक्टूबर में बोल दिया था। तो अब इस ये जैसे अब जो बीच में बाउंसेस आ रहे हैं ना सर, ये कोई पता नहीं लगा सकता कि कहाँ तक जाएँगे, कितना दिन मार्केट खड़ी रहेगी, क्योंकि इसको सर एक कोई बाहर छींक भी मार देगा ना तो ये गिर जाएगी, ठीक है? और नहीं तो खड़ी रहेगी। अब जैसे ही मार्केट है, अब ये 22,800 पे खड़ी हुई है, अब हम लोगों को इसके अंदर करना क्या है, इसको देखना क्या है? देखो सर, जैसे ही मार्केट खड़ी हुई है ना, आप लोगों को ब्रॉडर एक तो पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि हाँ, जाना तो देखो नीचे। अब यहाँ से नीचे जाना है या से यहाँ से ऊपर जाके नीचे जाना है, वो सर देखो कोई नहीं बता सकता। अगर जैसे आज यूएसए की मार्केट ना गिरी होती, तो मैं आप लोगों को बोल देता कि यहाँ से एक बार जो है ऊपर आने की संभावना भी है, कि ऐसा लोगों को दिख जाए कि मार्केटों ने यहाँ पे 22,800 के आसपास सपोर्ट ले लिया। लेकिन अभी गिफ्ट निफ्टी भी मेरे को दिखा रही है 150 पॉइंट नीचे, तो कहीं न कहीं हम ये वाला लेवल तो ब्रेक कर देंगे 22,800 का। और अब एक बार 22,400 से 450 के एरिया में जाने की संभावना निफ्टी की जो है वो बन चुकी है। अब हम लोगों को क्या करना है, लेवल के हिसाब से काम करना है। जब तक सर अब ऊपर की तरफ 23,125 का लेवल नहीं कट के सस्टेन हो जाता, तब तक सर डाउन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू है। और नीचे की तरफ सर अब इस हफ्ते का जो हमारा आखिरी लेवल है, वो आ रहा है हमारा 22,450 के आसपास, 465 के आसपास। तो अब ये निफ्टी, ये वाला लेवल जो 22,400 450 का है, ये जो है अप्रोचेबल है निफ्टी का इस हफ्ते, ठीक है? और पोजिशनली 22,000 निफ्टी आप देख लोगे, ठीक है? और ये वाली थीसिस कहीं न कहीं डेंट पड़ना कब शुरू होगा? कोई भी बाउंस अगर 23,125 के या 23,150 के ऊपर जाके अगर टिक जाता है, तो वहाँ पे कहीं न कहीं जो है ये वाली थीसिस जो है, कहीं न कहीं हम लोगों को देखेंगे कि हाँ भाई क्या है, या फिर ये जो बाउंस अभी पीछे मतलब ये सपोर्ट ले रहा है 22,800 में, ये थोड़ा खींचेगा। लेकिन सर उसकी संभावना आज फ्राइडे नाइट तक जो है वो खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। हम एक बार यहाँ से नीचे की तरफ जा रहे हैं, और एक बार हम लोग 22,400 450 के घरों के अंदर निफ्टी आप लोगों को दिख जाएगी, और पोजिशनली हम लोग 22,000 पे आ जाएंगे। ये हमारी बात होगी, ठीक है? ये हो गई निफ्टी लेवल के ऊपर हमारी बात। एक बार मैं आप लोगों को, ये लेवल है, ठीक है? और ये आ गई सर निफ्टी का डेली चार्ट। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं मंथली आरएसआई निफ्टी की। निफ्टी की सर ये मंथली आरएसआई लगा दी मैंने, ये 57.56 याद है सर, हम लोगों ने यहाँ पे बात करी थी 80 के आसपास, ये उतर के 57 आ चुकी है। काफी हद तक हल्की हुई है सर निफ्टी, काफी हद तक हल्की हुई है। लेकिन सर अभी भी काफी सारा टाइम जो है वो बचा हुआ है, हो सकता है प्राइस भी बचा हो। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी का मैंने आप लोगों को बता रहा है सर 47,500 के नीचे सर एक बार इसको आना है, ठीक है? तो उसी की तैयारी के अंदर है, और ये लीड करेगा सर, कौन गिराएगा मार्केट को, ठीक है? बाकी सर अगर मैं ये जूनियर दिखाऊं, जूनियर के अंदर बस यही मैंने आप लोगों को बोला था, ये वाला लो जो है वो कट जाएगा, वही कट के एक बार अभी सपोर्ट ले रहा है। पोजीशन मतलब बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हो सर, जूनियर का चार्ट तो बहुत ज्यादा खराब है। 51,000 तो सर इसको इधर से मतलब 10,000 पॉइंट की करेक्शन आने वाले 3 से 4 से 5 महीने के अंदर जूनियर के अंदर है। लेकिन बीच बीच में जो है वो बाउंसेस ले लेके आएगा, जैसे अभी जैसे बाउंस ले दिया, कभी 1000 पॉइंट का बाउंस ले दिया, फिर वहां से तोड़ दिया। लेकिन सर इसका तो हाल बुरा है, ठीक है? और ये आगे हम अब आगे चलते हैं मिड कैप के अंदर। इसका सर ये वाला लो एक बार कटना है अभी भी, ये मतलब ये फाइनल लो तो बिल्कुल भी नहीं है, और इसको अभी काफी नीचे आना है, ठीक है? ये छोटे वाले इंडेक्स है, इनको काफी नीचे आना है। स्मॉल कैप का तो सर वही हाल बुरा है, और इसका भी ये वाला लो कटेगा जो जरूर। लेकिन बस वही है कि जैसे कभी कभी ओवरसोल्ड हो जाते हैं, जैसे अभी आरएसआई के डाइवर्जेंस है, तो एक बार बाउंस ले देते हैं, ऊपर जाकर टाइम वेस्ट खड़ा कर देते हैं, ट्रैपिंग करते हैं, फिर काटते हैं, ठीक है? तो पेशेंस रखना होता है। और ये 500 निफ्टी 500 भी एक बार सर 20,000 के घरों में तो आएगी। तो सारे सर चार्ट वगैरह देख के हम लोगों को यही दिख रहा है। अगर मैं आप लोगों को नटशेल के अंदर बोलूं, एक बार सर हम लोग 22,400-500 के घरों के अंदर एक बार निफ्टी आ रही है, और पोजीशन में भी हम लोग 22,000 के भी नीचे जाएंगे, जो हमारी काफी पहले से ही बात चलती आ रही है, ठीक है? अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हिस्ट्री के अंदर एक बार चलो यूएस देख लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाऊंगा। ये यूएस से आज ये डाउ गिरा हुआ है सर 800 पॉइंट, नैस्डैक गिरा हुआ है 400 पॉइंट, और एसएनपी गिरा हुआ है 100 पॉइंट के आसपास। मतलब मोटा मोटा 1.5 से 2% जो है यूएसए की मार्केटें नीचे है, और ये रसल गिरा हुआ है 3%। तो इन्होंने सर कहीं ना कहीं खेला जो है अपना बढ़िया वाला शुरू कर दिया है नीचे की तरफ, जिसका मैंने आप लोगों को अलर्ट पहले से देता आ रहा हूँ, पिछले 2 महीने से देता आ रहा हूँ। और अगर मैं ये डॉलर इंडेक्स और बाकी सब तो सर देखो साइडवेज ही है। और डॉज देखूं तो वो 5% नीचे है, बिटकॉइन देखूं 2% नीचे है, इथेरियम देखूं तो 3% नीचे है। कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट और यूएसए मार्केट एक बार नीचे तरफ आना शुरू कर दिया है इन लोगों ने। तो एक बार खेल हो गया शुरू,
जहां तक अब देख के लग रहा है यूएसए के अंदर और अब आने वाले दिनों के अंदर इंडियन मार्केटों के अंदर भी पेन बढ़ेगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ 2018 के अंदर कि कब हुआ था ऐसे कि हमारी मार्केटें नीचे आ गई थी और बाद में यूएसए ने ज्वाइन किया था। ये आ गए सर हम लोग 2018 के अंदर, ये फॉल आया था निफ्टी के अंदर। एक बार मैं इसको पीछे ले जाता हूँ आप लोगों को, ये रहा, ये है सर डेट 1 अक्टूबर 2018। ठीक है, इसको थोड़ा सा और कर देते हैं पीछे, ये एक दिन और पीछे कर दिया, सितंबर 2018। ठीक है, मोटा मोटा अक्टूबर जब हमारी करेक्शन शुरू हुई थी, तो ये मतलब आज से कितने साल हो गए, करीब लगा लो कहीं ना 6 साल, 6 साल पहले के चार्ट हम लोग देख रहे हैं। ये फॉल आ गया था सर निफ्टी के अंदर, ये रहा 7% सर निफ्टी नीचे हो गई थी। और उस वक्त सेम टाइम के ऊपर डाउ का चार्ट सर ये था। ठीक है, ऑल टाइम हाई पर डाउ था और निफ्टी जो है वो 7% नीचे थी। उसके बाद हम देखते हैं क्या हुआ। उसके बाद सर डाउ ने कैच करना शुरू किया। आप लोगों ने देखा निफ्टी 7% ऊपर और डाउ उसी टाइम पीरियड के अंदर जो है ऑल टाइम हाई पे था। उसके बाद सर डाउ ने यहां से ऐसे कैच करना शुरू किया। ठीक है, मतलब नीचे आ गया और ये लो आ गया, ये लो आया डाउ का 24,500। तो कहीं ना कहीं ऊपर से अगर मैं टॉप से देखूं 8% नीचे आ गया और इसी बीच निफ्टी जो है और ज्यादा नीचे की तरफ गिर गई थी। यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया था 7% और ऑल टाइम हाई से अगर मैं देखूं तो निफ्टी के अंदर भी करेक्शन 14% की, मतलब वहां से डबल की करेक्शन हो गई थी। तो कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों को दिखाया कि पहले भी ऐसा हो रखा है कि हमारी इंडियन मार्केटें जो है देखो सर वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, तो वो पहले गिरना शुरू कर देती हैं। और इस बार भी मेरे को लग रहा है कि मार्केटों ने यही किया है कि पहले ही हम अक्टूबर से पिछले 3 मतलब हम लोग 6 महीने पहले ही एडवांस में चल रहे थे और अब लग रहा है कि यूएसए ने नीचे तरफ की कैंडलें बनानी शुरू कर दी हैं दोबारा से। तो ये मैंने आप लोगों को बताया। अब सर ये बाहर कहीं नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि सर इतने पुराने चार्ट जो है वो कोई एनालाइज इतने ध्यान से कभी करता ही नहीं है। ठीक है, तो अब मैंने आप लोगों को बता दिया ये पहले भी हो रखा है और अब मुझे लग रहा है कि दोबारा कहीं ना कहीं रिपीट कहीं ना कहीं इसने करना शुरू कर दिया। और इसका दूसरा रीजन भी यही है कि बाहर जो वो ट्रम्प वाली जो यादें हैं 2016 की, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। ये ले गया मैं 2016 के अंदर, उससे भी 2 साल पहले, 2018 से भी 2 साल पहले। ये इस कैंडल पे सर ट्रम्प आया था यहाँ पे 7 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016 जब हमारे यहाँ पे नोटबंदी हुई थी। उसके बाद सर ये चाल बनी थी यूएसए के अंदर। अब दोबारा ट्रम्प आया यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो लोगों को कहीं ना कहीं ये ना लग रहा हो कि ऐसी 50% की चाल जो है दोबारा बन जाएगी। सर उनकी उम्मीदों पे लग रहा है मेरे को कि कहीं ना कहीं पानी जो है वो फिरेगा। तो अब मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया निफ्टी का, हमने काफी ज्यादा चर्चा करी आज के दिन। ठीक है, कि अब एक बार तो सर 22,000 हम लोग आ रहे हैं, 22,000 के नीचे आ रहे हैं, बीच बीच में बाउंसेस आएंगे, जैसे अब 22,400 450 एरिया अच्छी सपोर्ट का काम करेगा। अब कोई ना कोई एक्सेप्शन के अंदर अब ऊपर का आप लोगों को स्टॉप लॉस तो मान के काम करना पड़ेगा। 23,125 इस हफ्ते का आखिरी लेवल है। जब तक उसको ऊपर की तरफ नहीं काटता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काटेगा सर दोबारा हम लोग वीडियो बनाने की क्या दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब 2 मिनट के अंदर हम लोग एक बार ना चार्ट देख लेते हैं स्टॉक्स वगैरह के, लेकिन उनको लेना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपनी नजरों के सामने रखना है क्योंकि सर वहां पे ना सर रेट आ गए, अच्छे रेट आ गए। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो कोई फॉल उनके अंदर काफी अच्छे अच्छे लेवल पे आ गए। जैसे लाओपाला मैंने आप लोगों को याद है यहाँ कहीं पे हम लोग डिस्कस किया करते थे 340 सर 200 रुपये, ये 190 आ गया। तो कैसा फ्री फॉल हुआ है इसके अंदर और अब कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है। लेकिन सर अभी इसकी करेक्शन बची है, टाइम भी बची है और हो सकता है प्राइस भी बचाओ। 170-80 के घरों के अंदर अभी भी ये आ सकता है, तो बस इसको सामने तरफ रखना है। देखो सर कैनफिन होम कितना बढ़िया करेगा, रेट अच्छे आ गए, लेकिन अब कहीं ना कहीं अभी मार्केटों के अंदर करेक्शन बची है, तो अभी इनसे दूर रहना है। लेकिन ठीक है सामने रखो सो मैनी सिरेमिक्स, ये 300 350 के एरिया के अंदर आ जाए सर। ये इतना बेहतरीन चार्ट है ना सर, मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब इसका बिजनेस और इसका चार्ट फर्स्ट क्लास। मतलब ये अगर 300 350 पे आ गया और वहां पे इसे 6-8 महीने ऐसे रेंज बना दी, खड़ा हो गया, टाइम वेस्ट करेक्शन कर दी, उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सर ये यहाँ से 10 गुना भी हो सकता है। ये शेयर की वैल्यू अगर मैं मेरे मतलब सामने चार्ट खोल देना मतलब, तो 3,000 से कम की वैल्यू नहीं है इसकी। ठीक है, तो सर मतलब अभी टाइम बचा है, प्राइस कहीं ना कहीं शेयर्स के अंदर हो रहा है, पूरा हो रहा है। देखो वेट करो, बाहर यूएसए एक बार ज्वाइन कर ले, एक बार पूरी तरह से यहाँ की करेक्शन है निपट जाए, उसके बाद सर बहुत बड़ी बुल मार्केट के अंदर हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो अब खत्म करते हैं, 20 सेकंड रह गया। मैंने आप लोगों को बताया निफ्टी की पूरी एनालिसिस बता दी। ठीक है, तो जब तक अब 23,125 के हम लोग नीचे हैं,
हम नीचे तरफ जा रहे हैं, नीचे तरफ इस हफ्ते का आखिरी लेवल 23 ये 22,400 450 और पोजिशनली 21,922। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो।